हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका साथी आज फिर कुछ नया, कुछ इंस्पायरिंग लेके आपके साथ फिर आया हूँ। वेलकम टू द इंस्पायरिंग जोन। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे बुक की समरी शेयर करूँगा जो आपके लाइफ में आपके मकसद को पूरा करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल, कोई मकसद, कोई एम है, कोई मोटिव है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि क्या ज़रूरी है आपके गोल को अचीव करने के लिए। साइमन साइनिक की बुक स्टार्ट विद व्हाई बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करें, उसको करने के लिए आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है तो आपका मकसद, आपका एम कभी भी पूरा नहीं होगा। उसको पूरा करने में बहुत मुश्किल आएंगी, बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। हो सकता है अगर वो पूरा हो भी गया तो आप कभी भी खुश महसूस नहीं करेंगे, आप कभी भी सेटिस्फाई महसूस नहीं करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कुछ भी करें तो ये क्लियर हो कि उसके पीछे व्हाई क्या है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बनाने में कितना मेहनत लगता है ये देखकर नहीं खरीदता है, बल्कि वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्या मायने रखता है, क्या वैल्यू रखता है, ये देखकर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। व्हाई से शुरू करने का मतलब है कि किसी भी पर्पज को लेकर के आगे बढ़ना। जैसे आपने कंपनी क्यों शुरू की, आप लीडर क्यों बनना चाहते हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, हर चीज़ का व्हाई क्लियर होना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने कैसे ग्रेट एंड सक्सेसफुल लीडर्स को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। ऑथर कहते हैं कीप एंड रिजल्ट्स इन माइंड, मतलब आप जो भी बिजनेस, जो भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका एंड रिजल्ट्स क्या होगा ये अपने माइंड में रख लें। अगर आपने स्टार्टअप शुरू किया है या कर रहे हैं तो स्टार्टअप से आप क्या चाहते हैं, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उस बिजनेस को आप कितने लेवल तक ले जाना चाहते हैं, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जब आपके दिमाग में इन चीज़ों की क्लैरिटी होगी तब आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप किसी काम को बिना सोचे समझे स्टार्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आपके अंदर डाउट रहेगा और बिजनेस या काम को फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ऑथर कहते हैं डू नॉट यूज मैनिपुलेशन। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको मैनिपुलेशन से बचना चाहिए। मैनिपुलेशन करने से कस्टमर आपके कंपनी में भरोसा खो देंगे। जैसे बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की कीमत को कम करके डिस्काउंट का लालच देती हैं। कुछ कंपनियां पीर प्रेशर भी डालती हैं, जैसे किसी पान मसाले के ऐड को ये कहकर दिखाना कि इसको सिर्फ असली मर्द ही खाते हैं। इस तरह की कंपनी अपने ब्रांड के साथ खिलवाड़ करती है। ऑथर ये कहना चाहते हैं कि मैनिपुलेशन से आप कस्टमर को बहुत थोड़े समय के लिए लुभा सकते हैं, जबकि अच्छा होगा आप ऑनेस्टी से लॉयल कस्टमर क्रिएट करें, लॉयल कस्टमर बनाएं। 1984 में एप्पल कंपनी बनी और तब से लेकर अब तक उस कंपनी का यही मोटो रहा कि वो जो कहती है वही करती है। क्या आपको मालूम है कि क्रिएटिव कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को 5GB MP3 के नाम से रिलीज़ किया था, लेकिन एप्पल ने उसी चीज़ को 1000 गाने आपके पॉकेट में इस नाम से रिलीज़ किया। क्रिएटिव ने यह बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है, जबकि एप्पल ने यह बताया कि उनका प्रोडक्ट क्यों खरीदें, क्योंकि लोग क्या के बजाय क्यों ज़्यादा सोचते हैं। एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट को व्हाई का ध्यान रख कर बनाया और इसीलिए एप्पल दुनिया में एक सक्सेसफुल कंपनी है। ऑथर इस बुक में एक गोल्डन सर्किल की बात करते हैं, जिसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। व्हाई का मतलब है कि आप किसी भी बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, क्या मकसद है, क्या पर्पज है। व्हाट का मतलब है कि आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जिससे लोगों की हेल्प होगी। और हाउ का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। जब आप अपने कस्टमर को बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट और फीचर को
अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन जब आप अपने कस्टमर को बताते हैं कि प्रोडक्ट क्यों है और इसका पर्पस क्या है, तो कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं। जिस बात पर कस्टमर बिलीव करता है, अगर कंपनी भी उसी पर बिलीव करती है, तो कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं। गोल्डन सर्किल हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। व्हाई और हाउ हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़े होते हैं। ये हमारे दिमाग के ऐसे पार्ट हैं जो हमें जिज्ञासु बनाते हैं, जबकि व्हाई हमारे नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा होता है, जो कि हमारे डीप थिंकिंग से जुड़ा होता है। ज़्यादातर कंपनी सर्किल के आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती हैं। वो बताती हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल जैसी ब्रांडेड कंपनी इसलिए सक्सेस होती हैं क्योंकि वो सर्किल को इनसाइड से आउटसाइड फॉलो करती हैं। पहले वो ये बताती हैं कि उनका व्हाई क्या है, उसका एक क्लियर पर्पज होता है, और यही एप्पल जैसी कंपनी को अलग करती है। आप जब भी कुछ करें, लोगों को अपना व्हाई बताएं, लोगों को अपना पर्पज बताएं। व्हाई आपका पर्पज होता है, हाउ आपका प्रोसेस होता है, एंड व्हाट आपका प्रोडक्ट होता है। फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि व्हाई, हाउ एंड व्हाट क्लियर होना कितना ज़रूरी है। ऑथर ने इस बुक में स्टारबक्स के बारे में बताया है। ऑथर ने इस बुक में स्टारबक्स का एग्जाम्पल दिया है। ऑथर कहते हैं कि हम इंसानों के अंदर एक सेंसेस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, जिससे हम हमेशा सेफ और कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। जब हम अपने कंट्री या स्टेट से कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ अपने कंट्री या स्टेट के लोगों को देखकर बहुत अच्छा फील होता है। इसी तरह हम उन्हीं कंपनी के साथ बिलोंगिंगनेस फील करते हैं जिनके बिलीफ हमारे बिलीफ से मिलते हैं और हमारा व्हाई सेम होता है। स्टारबक्स अपने कॉफ़ी के बारे में व्हाई बता रहा है कि लोगों को कॉफ़ी वहाँ क्यों पीना चाहिए। स्टारबक्स अपने कॉफ़ी शॉप में लोगों को कॉफ़ी पीते हुए रिलैक्स और कंफर्टेबल फील कराता है, जहाँ लोग आराम से बैठकर बढ़िया कॉफ़ी पी सकते हैं, और इसीलिए लोग स्टारबक्स को चूज करते हैं। हॉवर्ड शूल्ज एक ग्रेट लीडर बने क्योंकि उन्होंने स्टारबक्स की शुरुआत एक स्ट्रांग व्हाई के साथ की थी। कॉफ़ी की दुनिया में स्टारबक्स की एक अलग पहचान है। जितने भी लोग व्हाई देखते हैं वे विजनरीज होते हैं, वे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और इस बात पर बिलीव करते हैं कि वो जो सपने देखते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, उनको रियलिटी में बदला जा सकता है। जबकि हाउ टाइप के लोग रियलिस्टिक होते हैं या प्रैक्टिकल तरीके के होते हैं। वे लोग सपने नहीं देखते हैं, बल्कि जो सामने दिखता है उसी पर बिलीव करते हैं। हाउ टाइप के लोग यह जानते हैं कि कोई काम कैसे निकाला जाए, इसलिए वाई टाइप के लोग हाउ टाइप के लोगों को यूज करते हैं। ऑथर कहते हैं कि स्टीव जॉब, बिल गेट्स, सैम बाल्डन जो कि वॉलमार्ट के ओनर हैं, ने अपना व्हाई क्लियर किया। इसका लेसन ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका पर्पस पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, तभी कंपनी सक्सेस होगी। इसलिए आप कुछ भी करने से पहले अपने व्हाई, अपने पर्पस के बारे में सोचें, और जब इसका जवाब मिल जाए तब हाउ एंड व्हाट पर फोकस करें कि कैसे आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर आपका व्हाई क्लियर हो चुका है तो हाउ एंड व्हाट को पूरा करने के लिए आपको लोग मिल जाएंगे। जैसे किसी कंपनी का अगर व्हाई क्लियर है तो अपने हाउ एंड व्हाट को क्लियर करने के लिए एम्प्लॉयज़ हायर कर लेती है, उनसे काम करा लेती है। बस उसका व्हाई, उसका पर्पज, उसका एम क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही इस बुक की समरी, जिसमें आपने जाना कि आपको लाइफ में कुछ भी करने के पहले उसका व्हाई क्लियर होना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।